हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और सभी लोगों को पता हो गया है कि एएलपी का जो नोटिफिकेशन था, जो पहले 5,696 वैकेंसी को लेकर के आया हुआ था, उसमें इंक्रीज करके 18,799 कर दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो पहले कुछ दिनों पहले अभी जो एक पीडीएफ है, जो इसमें हर एक जोन का अलग अलग वैकेंसी कितना इंक्रीज हुआ है, ये सर्कुलेट हो रहा था। तो उसमें देखिएगा आप 4th नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स टू रिवाइज दियर चॉइस ऑफ आरआरबी। मतलब जो आरआरबी आपने चूज किया हुआ है उसको चेंज करने का मौका मिलेगा। तो अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसको लेकर के, तो इसमें ये चीज़ें तो अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब इसमें चेंज करने के लिए अगर नोटिफिकेशन फिर से आता है, वही चीज़ें जो इसमें मेंशन है उसके अनुसार अगर रहता है, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दे दीजिए कि कई जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुए। जैसे मान लीजिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 2781 वैकेंसी इंक्रीज होकर के 3,973 हो गया है। तो मान के चलिए अगर आप लोग की जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है 5,696 से लेकर के 18,799, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो अगर रेलवे जोन चेंज करने का मौका देगा तो अब आप लोगों को ये चूज करना है कि जितने भी लोग किसी कारण से किसी में कम वाले में अगर उन्होंने अपना जोन सेलेक्ट कर लिया हो, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ सीट, तो इस बार देखिए अगर जो मैं कहूँ कि जो चेंज होकर के वैकेंसी आई हुई है उसमें लगभग जिस जोन में अगर मैं बात करूँ 400, 500, 800 ऐसे 1000 प्लस वैकेंसी है, उसमें ठीक ठाक आपको मौका मिला है। क्योंकि जो पिछली बार मैंने फॉर्म भरा था तो 1600 के आसपास में सीट था गोरखपुर जोन में, तो इतना सीट बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। तो 1000 सीट के भी आसपास अगर आपके जोन में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें क्लियर करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। क्योंकि CBT 1 क्लियर करना बहुत ही टफ टास्क नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि अब वैकेंसी का जो 15 गुना जब सीट होती है तो उसमें अच्छा खासा आपको मौका मिल जाता है। जितने भी लोग रेलवे, ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो किरण पब्लिकेशन का बुक जिनके पास भी अगर नहीं है मैथमेटिक्स का तो वो लोग ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। रीजनिंग का भी बुक आप ले सकते हैं जिसमें 8700 प्लस इसमें क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले और दूसरे स्टेज CBT 1 और CBT 2 का दोनों का कंबाइंड सेट अगर आप चाहते हैं जिसमें ट्रेड पेपर है तो उसका भी किरण पब्लिकेशन का आपको बुक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, 56 सेट है। NCERT पे आधारित जितने भी GK के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान का बुक ये किरण पब्लिकेशन का मार्केट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको ऑफलाइन ले सकते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। तो सबसे पहले जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है उसमें देख लीजिए कि आपके जोन में कितनी सीट इंक्रीज हुई है। और अगर दोबारा मौका मुझे मिलता है तो सभी जोन, जितने भी जोन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैच कर लीजिए कि किस जोन में मुझे भरना है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि जो लोग अपना जिनका घर जहाँ पे होता है वो आसपास के जोन को देखेंगे एक बार, और वहाँ पे अगर आप देखते हैं 800, 700 इस तरह का सीट है और 1000 से ऊपर सीट है, तो आप लोग बेधड़क वहाँ पे जाइए। क्योंकि बाद में म्यूचुअल कराने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन कोशिश करिए कि 1000-1200 के आसपास में सीट जहाँ पे है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप क्लियर कर पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, पहले से ही चूज कर लीजिए, देख लीजिए कि किस जोन में अगर चेंज करने का मुझे मौका मिलता है तो कौन कौन से जोन, 3 जोन ऐसे सेलेक्ट करके रखिए कि उस जोन में मैं भरूंगा, और उसी में थोड़ा सा अगर आप प्लस माइनस करना चाहें उस लास्ट टाइम पे डिसाइड करने के लिए तो इसी 3 जोन में आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन ये काम पहले आपको कर लेना है कि किस जोन से मैंने भरा है। और हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपने साउथ सेंट्रल रेलवे में भरा है फॉर्म और यहाँ पे लगभग 1949 सीट हो गई है, तो ये सफिशिएंट है, इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने भागने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे लगभग 2000 के आसपास में सीट कम नहीं होता है, और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आसानी से आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही जोन अपडेट करने के लिए मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या बातों को आपको ध्यान देना चाहिए कि जोन सिलेक्शन को लेकर के। देखिए, जब सीट कम था तो उस बार इस बहुत सारे फैक्टर से जिसको आपको ध्यान रख के जोन सेलेक्ट करना था, लेकिन अब जब सीट बढ़ गई है तो बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड हो जाती हैं और अब आपके पास बहुत बेहतर मौका है कि सिलेक्शन लेने का। जो लोग ये जान करके कि मेरे जोन में सीट बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो ITI किए हुए थे और वो देख रहे थे कि मेरे जोन में ALP में सीट कम है, तो वो लोग टेक्नीशियन की तरफ तैयारी के लिए को लेकर के चले गए थे, जिसमें आपको ट्रेड पेपर देना तो नहीं है। तो कुछ लोग ट्रेड पेपर अब नहीं पढ़ रहे थे। जो लोग ITI किए हुए थे और टेक्नीशियन उनका मेन फोकस था, वो ट्रेड नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब सीट बढ़ गई है तो वो लोग, जाहिर सी बात है कि अब इसकी तरफ झुकेंगे और अब उनको ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि CBT 1 को लेकर के थोड़ा सा अभी
प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि 15 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, तो अब थोड़ा सा कम भी इसमें तैयारी करेंगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन अब ट्रेड पेपर जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे, अब उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड पेपर बिना निकाले तो आपका एएलपी में सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग अभी तक सीरियस नहीं थे, अब आप लोग सीरियस हो जाइएगा और CBT 2 को बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाई करिए और ट्रेड पेपर बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। अब 50% भी अगर आप पेपर से पहले कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर जोन चेंज करने का टाइम मिले तो पेपर में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं रहेगा। अभी आपके पास समय कम बचा हुआ है और एक बार और रेलवे ने आपको बेहतर अपने तैयारी को करने के लिए और आपको कंपटीशन में आने के लिए बेहतर मौका दिया हुआ है। वैकेंसी इतना तक कम से कम एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था और बहुत अच्छा काम हुआ है रेलवे की तरफ से। सभी स्टूडेंट को इससे राहत मिला है और अच्छा खासा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत दिनों से एएलपी का, उनको इसमें जॉब लेने का बहुत बेहतर मौका है ये। तो तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।